आज मैं मेरा फिर से लूसी ट्रेडिंग से $10,000 का 4th बिगेस्ट पे आउट मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड जो मैंने कल लिया था इस पे, तो वो ट्रेड भी आपको मैं समझाऊँ। लूसी ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म है फ्यूचर्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे 5 फंडेड अकाउंट 10 फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गए तो भाई मैं तो लूज ट्रेडर हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लाइक ऐसा नहीं सोचना है। तो पहले यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको चार्ट है वो चार्ट दिखाऊंगा और चार्ट पे आपको वो ट्रेड भी समझाऊंगा कल का। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज मैं मेरा फिर से लूसी ट्रेडिंग से $10,000 का 4th बिगेस्ट पे आउट मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ। तो गाइस ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको भी मेरी जर्नी दिखती रहे। प्लस यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेड जो मैंने कल लिया था इस पे लास्ट का 5 प्रॉफिटेबल डे करने के लिए, तो वो ट्रेड भी आपको मैं समझाऊंगा किस बेसिस पे लिया और क्या लिया और उसमें भी क्या हुआ था उस दिन में, वो भी मैं आपको क्लियर में समझाऊंगा ताकि भाई आपको एक इन्फॉर्मेटिव यहाँ से नॉलेज मिलता रहे और आप भी ट्रेडिंग अच्छे से करते रहो। प्लस आपको भी समझ में आए कि कैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और भाई लूसी ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म है फ्यूचर्स में, इसमें कोई डाउट नहीं है अभी तक, क्योंकि मेरा भाई अभी तक एक पे आउट भी रिजेक्ट नहीं हुआ और पे आउट यहाँ के जो अप्रूव है विद इन 24 आवर में अप्रूव और आपके बैंक अकाउंट में वर्क मार्केट में तो भाई समझ लो विद इन 24 आवर अप्रूव होने के बाद आ जाते हैं। और अगर आप क्रिप्टो में लेते हो तो विद इन 24 आवर के अंदर आपके क्रिप्टो वॉलेट में भी आ जाएंगे। तो भाई ये सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट रूट मिलता है कि फास्टेस्ट पे आउट आते हैं। मोस्टली यहाँ पे 0 पे आउट डिनाइल है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे लूसी ट्रेडिंग का डैशबोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मेरे जो 5 अकाउंट थे यहाँ पे, तो उसको कैसे किया। सो गाइस यहाँ पे लूसी ट्रेडिंग का डैशबोर्ड देख सकते हो, सारे 5 अकाउंट यहाँ पे मेरे पे आउट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे मैंने मैक्स बफर बना के रखा है $2,000 का बफर, उसके ऊपर $2,000। तो भाई टोटल मैं यहाँ से अभी $10,000 का पे आउट रिक्वेस्ट करने वाला हूँ। तो मैक्स जो पे आउट इनकी पे आउट कैप है वो $2,000 की है 50 के अकाउंट पे, तो वही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा। तो अभी यहाँ पे मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मैंने एक चैलेंज लिया था $2,000 से भाई $50,000 बनाना है। तो उसका ये जो चैलेंज है उसका ये फर्स्ट पे आउट है। तो मैंने यहाँ पे $2,000 टोटल इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें से अभी जो पहले 10 अकाउंट मैंने फंडेड भी कर लिए थे। यहाँ पे मेरा फंडेड पास होने का रेट बताता हूँ। पहले मैंने 5 अकाउंट परचेस किए, उनको फंडेड किया था, वो फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गए बफर बनाने के चक्कर में। फिर से मैंने 5 अकाउंट परचेस किए, वो फिर से मैंने फंडेड कर दिए, वो भी फिर से भाई बफर बनाने के चक्कर में ब्रीच कर दिए। और उसके बाद फिर से 5 अकाउंट लिए, तो वो 5 अकाउंट मैंने पास कर दिए, उसमें बफर बन गया, प्लस बफर के बाद उसमें पे आउट भी बन गया। तो यहाँ पे आप सिंपल देखो, बहुत से लोग बोलेंगे कि तू भाई अकाउंट ले रहा है, गैम्बलिंग कर रहा है। तो गैम्बलिंग में यहाँ पे आपको समझाता हूँ कैसे है। यहाँ पे देखो 5 अकाउंट पहले लिए, उसके बाद 5 अकाउंट और ये 5 अकाउंट, टोटल हो गए 15 अकाउंट। तो 15 अकाउंट लेने के लिए मुझे अराउंड समझ लो $1,500 लग गए, राइट। तो ये जो $1,500 है, $1,500 का मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, 500 और मेरे पास यहाँ पे रिमेनिंग है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल जो चैलेंज लिया था वो $2,000 का था, राइट। तो $500 तो और भी रिमेनिंग है, लेकिन ये जो $1,500 है, इन $1,500 में मैंने क्या कर दिया भाई, एक पे आउट लॉक कर दिया $10,000 का। तो $1,500 इन्वेस्ट करके $10,000 का पे आउट ले रहे हो और 10,000 में से तुम्हें 90% मिलने वाला है, तो $9,000, तो $9,000 मिल रहा है। तो भाई इसका कितने टाइम्स मैंने इसको मैंने यहाँ पे कितने परसेंट का ROI निकाला है, $1,500 इन्वेस्ट करके $9,000 का पे आउट निकाला। तो इसका जो ROI है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ROI कितना निकला। और तुम लोग अभी मुझे बताओ कि बहुत से लोग जो बोलते हैं भाई तू गैम्बलिंग कर रहा है, तू अकाउंट ब्रीच कर रहा है, ज़्यादा रिस्क ले रहा है, तो ये ज़्यादा रिस्क है या नहीं है, और मैं यहाँ पे गैम्बलिंग कर रहा हूँ या एक प्रोफेशनल बिजनेस माइंडसेट से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, वो मैं अभी आपसे आंसर चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपको माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, लाइक वैसा मुझे बताओ। तो मुझे तो ये एज ए प्रॉपर बिजनेस लगता है और मैं बिजनेस कर रहा हूँ। यहाँ पे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस होते रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी $2,000 की, $2,000 की इन्वेस्टमेंट से मैंने यहाँ पे $1,500 यूज़ किया $2,000 में से, और यहाँ पे $10,000 का पे आउट लॉक कर दिया। तो भाई ये मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा ROI है। तो ये इसके हिसाब से अगर आप ऐसे बिजनेस करते हो, आप ऐसे ट्रेडिंग करते हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लाइक ऐसे माइंडसेट से सोचना है, ना कि मेरे 5 फंडेड अकाउंट 10 फंडेड अकाउंट ब्रीच हो गए तो भाई मैं तो लूज ट्रेडर हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। लाइक ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप जितना माइंड को खुद को डाइवर्ट करोगे ऐसे फालतू बातों में, उतना भाई आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो होगा और आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो इसको अच्छे से ध्यान रखना, ऐसे मत करना। तो नहीं, चलो अभी मैं आपको पहले यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ। पे आउट रिक्वेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको मेरा जो चार्ट है वो चार्ट दिखाऊंगा और चार्ट पे आपको वो ट्रेड भी समझाऊंगा कल का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 5 अकाउंट हमारे एलिजिबल है पे आउट के लिए। तो अभी यहाँ से हमें पे आउट एलिजिबल के लिए है अकाउंट, तो इसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो पे आउट्स में जाते हैं। पे आउट्स में जाने के बाद देखो $2,000 के यहाँ पे हमारे सारे अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल है पे आउट के लिए।
सो गाइस यहाँ पे मैं दो टाइप का सीन करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले तीन अकाउंट से जो है 4 अकाउंट से मैं यहाँ पे जो पे आउट है वो वर्क मार्केट में लूँगा। बाकी के जो एक अकाउंट रहेगा मेरा उससे मैं क्रिप्टो में लूँगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा क्रिप्टो लग रहा है। बाली में हूँ मैं, तो बाली में मुझे भाई यहाँ पे भी स्पेंड करना है, तो रेड डॉट पे मैं स्पेंड करता हूँ मैं, तो इसलिए लग रहा है। तो भाई चलो पहले हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते थे मैक्स पे आउट। तो फर्स्ट अकाउंट यहाँ पे एलिजिबल है, उससे रिक्वेस्ट पे आउट कर देता हूँ और ये पे आउट मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट हो चुका है। सेकेंड अभी यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया थर्ड। ये सबसे भाई बड़ी मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी की बात होती है जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट कर रहे हो आपका, क्योंकि आपको पता है आपने कुछ बड़ा यहाँ पे कि आप अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा रहे हो। तो ये तो भाई बड़ी एक आपके लिए बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पे $2000 के सो गाइस 4 पे आउट तो मेरे रिक्वेस्ट हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे क्रिप्टो में पे आउट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे फिर से क्रिप्टो अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, क्रिप्टो वॉलेट। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया कि पहले मेरा डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के लिए ऐड न्यू क्रिप्टो अकाउंट का ऑप्शन आता है, वो करना होता है, उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से फिर से ऐड करता हूँ। यहाँ पे USDC इथेरियम का मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो इथेरियम का ऑलरेडी है यहाँ पे, और मेरे पास एक ऑलरेडी मेरा जो यहाँ पे वॉलेट एड्रेस है वो भी यहाँ पे मैंने डाल दिया। और अभी इसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने के बाद इन्होंने बोला वॉलेट एड्रेस इज़ वैलिड तो ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट मेरा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी रिक्वेस्ट पे आउट पे करूँगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैक्स पे आउट यहाँ पे लॉक कर दिया, रिक्वेस्ट पे आउट। और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कितनी आपकी फ़ी कट होने वाली पर $1000 में। तो 3.25 पर $1000 अगर आप क्रिप्टो में ले रहे हो उसके ऊपर ये क्रिप्टो एक्सचेंज की फ़ी अप्लाई होगी। तो ये 6 या $7 अराउंड समझ लो मुझे कट होके बाकी के आएंगे। तो ये चलो इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं और यहाँ पे मेरा ये पे आउट भी रिक्वेस्ट हो चुका है। तो अभी मैंने यहाँ से 4 पे आउट मेरे वर्क मार्केट में लिए और एक पे आउट यहाँ से लिया है मैंने मेरे डायरेक्टली रेड डॉट पे में क्रिप्टो वॉलेट में। तो ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ पे। तो आपको भी अगर ऐसा करना है तो भाई आपको सिंपली क्या करना है, पहले क्रिप्टो वेरीफाइड पे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जब भी आप पे आउट रिक्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको ऑप्शन आएगा कि ऐड वॉलेट। तो ऐड वॉलेट में भाई आपको क्लिक करना है, ऐड न्यू वॉलेट क्लिक करोगे तो आपका क्रिप्टो वेरीफाइड जो यहाँ पे ऑलरेडी क्रिप्टो जो आपने ऐड करके रखा था वो यहाँ से डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ वर्क मार्केट होगा कनेक्टेड, तो आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली वर्क मार्केट में। उसके बाद फिर से आपको क्रिप्टो में रिक्वेस्ट करना है पे आउट, तो भाई वहाँ से क्रिप्टो वॉलेट ऐड करो फिर से एक, और उसमें फिर वहाँ पे आप क्रिप्टो में पे आउट ले सकते हो। लाइक ऐसे टाइप से आपको ये करना है। और अभी मैं आपको मेरे जो पुराने वाले यहाँ से जितने मैंने अभी तक टोटल विड्रॉल लिए वो सारे विड्रॉल दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये सारे मेरे बाकी के विड्रॉल्स है। अभी तक $28,000 का मैं यहाँ से पे आउट ले चुका हूँ और $28,000 में ये $10,000 और ऐड हो गए तो $38,000 हो गए। तो मैं लूसिड ट्रेडिंग से मैक्स पे आउट भाई 100K तक का मैं लेने का सोच रहा हूँ कि भाई अगस्त के एंडिंग तक मैं लूसिड ट्रेडिंग से 100K पे आउट ले सकूँ। तो भाई इस चैलेंज के लिए भाई तुम लोगों का मुझे साथ चाहिए। जल्दी से फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और भी आपके डाउट्स होंगे वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपके सारे जो ट्रेडर दोस्त हैं सबके साथ भाई इस वीडियो को शेयर करो और बताओ मुझे कि भाई आपको और कैसे टाइप के वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए। और मैं बोल रहा हूँ भाई जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप में मैं बहुत जल्दी बड़े बड़े नेक्स्ट लेवल वीडियोस ला रहा हूँ। और वहाँ पे मैं एक चैलेंज भी लेने वाला हूँ कि स्टार्टिंग के मैं सिर्फ 20 बंदों को वहाँ पे लूँगा। 20 बंदों को मेरे साथ डेली ट्रेड करने का ऑप्शन मौका मिलेगा। उन 20 बंदों के लिए जो फर्स्ट वहाँ पे अपकमर्स होंगे उनके लिए, ना कि रैंडमली सिलेक्ट होंगे। जो फर्स्ट 20 बंदे ज्वाइन करेंगे उनके लिए ये ऑप्शन होगा कि आप मेरे साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन आपके पास भाई कम से कम $1000 होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। तभी $1000 इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए आपके पास, आप ट्रेडिंग के लिए रेडी हो, आपके पास टाइम हो कि आप डेली मुझे टाइम दे पाओ कि तब आप करोगे, क्योंकि सब बंदे एक ही साथ बैठेंगे ट्रेड करने के लिए मोस्टली। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ट्रेड करना है और कैसे आपका फर्स्ट पे आउट लूसिड ट्रेडिंग से रिक्वेस्ट करना है और कैसे उसको लॉक करना है। ये सब कुछ मैं आपको उसमें समझाऊंगा। अगर आपको चाहते हो उसमें पार्टिसिपेट करना तो भाई जाओ जल्दी से मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। जल्दी ही मैं इस प्लान को लाइव करने वाला हूँ। तो जो पहले 20 आने वाले होंगे, फर्स्ट 20 जो आएंगे लोग, उनको ही मैं यहाँ पे पार्टिसिपेट के लिए ऑप्शन दूंगा। तो चलो अभी मैं आपको एक ट्रेड समझाता हूँ मेरा, जो ट्रेडिंग व्यू में मैंने लिया था कल प्रॉफिटेबल डे काउंट करने के लिए। तो ये कल का एक ट्रेड था, यहाँ पे मैंने 1:1 का लिया था प्रॉफिटेबल डे काउंट करने के लिए। तो इसमें देखो पहले मैं बताता हूँ कि जब मैंने 5 प्रॉफिटेबल डे कंप्लीट करने का चाहा तो फर्स्ट मैंने ट्रेड लिया था, उसमें मेरा लॉस चल रहा था अराउंड $750 का। तो वो 1000 का रिस्क लिया था मैंने, $750 का लॉस चल रहा था। तो मैंने उसको भाई कट कर दिया, वहाँ पे बोला कि इतना रिस्क कट करते 750 तक, क्योंकि एट द एंड मेरा वहाँ पे ऐसे ले जाने वाला था। तो मैंने उसको कट कर दिया। उसके बाद मैंने फिर से एक ट्रेड लिया और फिर से एक जो ट्रेड लिया था वो ये ट्रेड था। ये मैंने 1 मिनट पे लिया था ट्रेड। अभी मैं 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ वो ट्रेड को। सो ये मेरा ट्रेड था 1 मिनट पे। तो इस ट्रेड का जो लॉजिक है वो भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही देखो मैंने एक जोन अपर की साइड में मार्क करके रखा था। ये जो जोन था मेरा रेजिस्टेंस जोन था। ये रेजिस्टेंस जोन्स ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा था और उस रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट गया और वहाँ से भाई इसने अच्छी खासी
यहाँ पे वीक बनाई एक कैंडल ने और वो डाउन साइड में क्लोज हुआ। तो राइट यहाँ पे मेरा एक कंफर्मेशन था कि भाई इसको ये इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस रेजिस्टेंस से वो नीचे की साइड में डाउन साइड में जा रहा था और ये दो कैंडल्स बन गई फिर से डाउन साइड में, अपर की साइड में फिर से आया और यहाँ से फिर से डाउन साइड में जा रहा था। तो मैंने सोचा भाई यहाँ पे कि ये चांस अच्छा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अपर की साइड में जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो वहाँ से डाउन साइड में जाएगा। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे 1:1 का ट्रेड लिया था और जो मेरा पहले लॉस हुआ था $750 का उसको तो मैंने रिकवर कर लिया इसमें, प्लस यहाँ पे प्रॉफिट में भी आ गया था $250 के। मुझे सिर्फ $200 पर डे का चाहिए प्रॉफिटेबल डे करने के लिए, तो यहाँ पे $250 और प्रॉफिट बन गया। तो 750 और 250 अराउंड $1000 के अराउंड कुछ मैंने प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। तो भाई उसमें से $250 भी मेरा प्रॉफिटेबल डे काउंट हो गया। तो सारे 5 अकाउंट जो है वो कॉपी ट्रेडिंग में चले थे। कॉपी ट्रेडिंग कैसे करता हूँ मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड सिंकर में मैं कॉपी ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेड सिंकर को आपको कनेक्ट करना होता है। ये ट्रेड सिंकर का मेरा अकाउंट है। यहाँ पे आपको कनेक्शंस में जाना है। कनेक्शंस में देखोगे आप तो लूसिड ट्रेडिंग की यहाँ पे देखो अकाउंट्स कनेक्टेड है। ये मेरे फंडेड अकाउंट्स है सारे। यहाँ पे एवोल्यूशन दिख रहा होगा, वो मैंने लिखा है क्योंकि वो आपके ऊपर होता है कि आपको लिखना क्या है, लाइक ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 5 अकाउंट मेरे कनेक्टेड कर दिए थे और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉकपिट में जाना है आपको। कॉकपिट में क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड करने वाले हो। अगर आप MNQ करते हो तो MNQ सर्च करो, यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इंपोर्ट कर लेना है आपको। ये अगर इंपोर्ट नहीं करोगे तो उसमें आपका जो ट्रेड है वो फेल होगा, उसमें वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। लाइक इसीलिए आपको ये पहले करना है। ये आपने ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बनाना भी होता है आपको। आप यहाँ पे ग्रुप बना सकते हो, एडिट ग्रुप कर सकते हो। एडिट ग्रुप में आपका जो पहला अकाउंट है, आप कौन सा अकाउंट आपको यहाँ पे मास्टर अकाउंट रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, लीडर अकाउंट। उसके बाद उसको फॉलो करने वाले कौन से अकाउंट चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और उस ग्रुप को यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो। अभी यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ लूसिड फंडेड। तो लूसिड फंडेड नाम दे दिया मैंने यहाँ पे, इसको अपडेट कर दिया। तो लाइक ऐसा इतना सिंपल करना है। तो अभी ये अपडेट हो रहा है। लाइक देखो लूसिड फंडेड यहाँ पे अभी मेरा जो ग्रुप है वो एक्टिव है यहाँ पे। तो लाइक ऐसे टाइप से आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है। उसके बाद यहाँ पे सेट लीडर करना है। तो लीडर सेट करते हैं अभी अकाउंट का। और यहाँ पे भाई मैं थोड़ा इंडोनेशिया में हूँ तो यहाँ पे चल नहीं रहा अच्छे से अकाउंट लूसिड ट्रेडिंग के, क्योंकि यहाँ पे लूसिड की वेबसाइट हो गई या ट्रेडोवेट हो गया, वो अच्छे से चल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे शायद इशू है या रेस्ट्रिक्ट है इंडोनेशिया में भी, लाइक इसीलिए तो मुझे यहाँ पे VPN का यूज़ करना पड़ रहा है। तो VPN तो अलाउ नहीं है शायद, लेकिन फिर भी मैं सपोर्ट से बात कर लिया है। मैंने उनको बता दिया कि भाई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसलिए तो मुझे करना ही पड़ेगा। और यहाँ से कॉकपिट में आने के बाद ये सारे यहाँ पे फॉलो में ये भाई टिक मार होने चाहिए, आपके एक्टिव होने चाहिए, अदरवाइज़ आपका यहाँ पे ट्रेड कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको एक्टिव कर लेना। तो एक्टिव करने के बाद जब आप अपने मास्टर अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू में कनेक्ट करके उसमें ट्रेड लोगे तो ये बाकी सारे अकाउंट्स में भी सेम कॉपी होते रहेगा, उसका SLTP सब कुछ कॉपी होते रहेगा। लाइक ऐसे ही इतना ईजी है, ऐसे ही ईजी वे से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ट्रेड कॉपियर में भी आप माइंडेड ट्रेडर कोड यूज़ करना, जिससे आपको वहाँ पे 10% या 20% का मे बी डिस्काउंट मिल जाएगा। और जब आप लूसिड ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हो उसमें माइंडेड कोड यूज़ करो, जिसमें प्रो अकाउंट्स में आपको भाई 40% का ऑफ मिलेगा। प्रो अकाउंट अभी आप ले सकते हो, उसमें भाई डेली ड्रॉडाउन की जो लिमिट थी वो उन्होंने रिमूव कर दी है कुछ दिनों के लिए। तो जाओ जल्दी से उसको परचेस करो। अदरवाइज़ मेरा फेवरेट फ्लेक्स प्लान तो है ही, उसमें 30% डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आप परचेस कर सकते हो मेरा तो भाई बहुत फेवरेट है वो, तुम भी ले सकते हो अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। ये फ्लेक्स अकाउंट्स ही है। फ्लेक्स अकाउंट में मैं यहाँ पे अच्छे पे आउट्स निकाल रहा हूँ। तो आपके ऊपर अभी प्रो लेना है या फ्लेक्स लेना है। और प्रो वर्सेस फ्लेक्स का आपको एक लॉन्ग वीडियो चाहिए क्या कंपैरिजन में, तो वो मुझे बताना, मैं आपके लिए वो भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो यही आज की लर्निंग थी गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ऐसा मुझे लगता है यार। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी आपके डाउट्स है तो भाई डायरेक्टली मुझे DM में पूछ लेना। और सबसे बड़ी मेन बात बताता हूँ भाई, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से डिसेबल हो चुका है, तो जाओ और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो। डिस्कॉर्ड ही ज्वाइन करना है तुम लोगों को। डिस्कॉर्ड पे ही मैं एक्टिव रहूँगा क्योंकि वो कोई डिलीट नहीं कर सकता। तो डिस्कॉर्ड में जाके ज्वाइन करो और ट्विटर पे फॉलो करो मुझे। सबसे बड़ी बात, ट्विटर और डिस्कॉर्ड पे फॉलो करो मुझे। इंस्टाग्राम भाई सबसे चूतिया प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। अभी मैं सोच रहा हूँ इंस्टाग्राम फिर से अकाउंट ना बनाऊँ और कभी यूज़ भी ना करूँ। तो जाओ जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना ट्विटर पर और डिस्कॉर्ड पर। कोई भी होगा तो डिस्कॉर्ड सर्वर में बात करेंगे अपन। तो जाओ और जल्दी से फॉलो कर लो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।